बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, मेरा नाम कासिम रज़ा है। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा वो है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये वाला जो सब्जेक्ट है बेटा, इस के बारे में अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो वो आप बुक ले सकते हैं, कंप्यूटर स्टडीज़ बाय आईटी सीरीज़। कंप्यूटर स्टडीज़ बाय आईटी सीरीज़, इसको बेटा लिख लें, कंप्यूटर स्टडीज़ बाय आईटी सीरीज़। ये वाली बुक आपको रिकमेंडेड है। इसमें आपके जो आउटलाइंस हैं, आपने जो जो कुछ पढ़ना है वो सारा कुछ इसके अंदर आपको अवेलेबल होगा। तो बेटा, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को मुश्किल जब तक आप समझते हैं ना, वो तब तक आपको मुश्किल लगता है, अदरवाइज़ वो मुश्किल होता नहीं है। आपकी सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट रिक्वायर होती है। और जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है ये बहुत आसान, सिंपल, इजी सा सब्जेक्ट है। और मैं नहीं समझता कि आपको इसमें इंशाल्लाह किसी तरह का कोई मसला होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली दफ़ा ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि उनकी अपनी लर्निंग भी होती है, ठीक है, कुछ हम उनको गाइड करते हैं तो उनको ये सब्जेक्ट कदरे ईजी लगता है और आसानी से वो इसको याद कर लेते हैं, समझ सकते हैं इसको। तो बेटा, इसमें देखिएगा आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे आप पहले से फेमिलियर होंगे, लेकिन आपको सिर्फ उनका नाम नहीं पता था, आपको उनको ये नहीं था पता कि फ़िज़िकली टर्म में, इन कंप्यूटर की टर्म्स में हम इनको क्या बोलते हैं। तो देखें बच्चे, आज सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर की डेफिनेशन सबसे पहले जो आपको मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब देखें बच्चे, आपके जहन में कंप्यूटर का लफ्ज़ सुन के कुछ ना कुछ आता होगा। किसी के जहन में आ रहा होगा कंप्यूटर एक मोबाइल है, किसी के जहन में आ रहा होगा कंप्यूटर एक लैपटॉप है, किसी के जहन में आ रहा होगा कंप्यूटर जो है वो पहले जो आ रहे थे ऑल इन वन, एक सारा कुछ सिस्टम यूनिट भी और मॉनिटर इकट्ठा आता था, वो एक कंप्यूटर है। किसी के जहन में आ रहा होगा जी नहीं जी, वो कंप्यूटर सिर्फ वही है जो एक साथ में डब्बा पड़ा होता है और एक मॉनिटर पड़ा होता है, ये कंप्यूटर है। तो बेटा, ये बात याद रखिएगा कि ये जितने भी मैंने नाम लिए, आपका मोबाइल फ़ोन, आपके घर में लैपटॉप, आपके ये वाले सिस्टम, ठीक है, जो डिब्बा सब साथ पड़ा होता है, इनको बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं कंप्यूटर्स। ये सारे क्या है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की बच्चे एक पेट डेफिनेशन है, ठीक है, जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक करंट से चलने वाली मशीन है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक करंट से चलने वाली मशीन है। बेटा, इसको साथ साथ लिखते जाना। इट इज़ कम्बिनेशन, ये मजमुआ है, ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर का, एंड हार्डवेयर, और हार्डवेयर का मजमुआ है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मजमुआ है। इट टेक्स इनपुट, ये आपसे इनपुट लेता है। प्रोसेस इट, उस पर कोई ना कोई अमल करता है। एंड गिव्स आउटपुट, और फिर ये आपको क्या करता है, नतीजा प्रोवाइड करता है। बेटा, मैंने कहा, फिर रिपीट करने लगा हूँ, मैंने कहा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर करंट से चलने वाली मशीन है। इट इज़ कम्बिनेशन, ये मजमुआ है। कम्बिनेशन मतलब मजमुआ, ऑफ यानी मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से।
इधर एक लफ्ज़ मैंने बेटा ये यूज़ किया है, एक ये यूज़ किया है, एक ये यूज़ किया। ये क्या क्या है बेटा, मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा अभी। इट टेक्स इनपुट, ये आपसे इनपुट लेता है, ये इनपुट क्या है ये भी बताऊँगा। प्रोसेस इट, इस पे कोई ना कोई अमल करता है। एंड गिव्स आउटपुट, और फिर क्या करता है, आपको कोई ना कोई नतीजा प्रोवाइड करता है। अच्छा बच्चे देखें, मैंने टोटल टर्म्स यूज़ किए हैं। एक ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, फिर मैंने कहा सॉफ्टवेयर, फिर मैंने कहा हार्डवेयर, फिर मैंने कहा इनपुट, फिर मैंने कहा प्रोसेस, और फिर मैंने कहा आउटपुट। अब ये सारी टर्म्स क्या हैं, ये मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं करंट से चलने वाली मशीन, यानी वो मशीन जो करंट से चलती है। मसलन करंट से तो आपने घरों में देखा हुआ है ना, आपके जो वॉशिंग मशीनें हैं, ठीक है, वो करंट से चलती हैं। आपकी ट्यूबलाइट्स करंट से चलती हैं, आपके एसी करंट से चलते हैं, आपके पंखे करंट से चलते हैं। तो इसी तरह जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो भी करंट से चलता है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर करंट से चलने वाली मशीन है। इट इज़, ये है कम्बिनेशन, मजमुआ ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, हदायत का मजमुआ। सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, हदायत का मजमुआ। बेटा फिर बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, हदायत का मजमुआ। ठीक है, मसलन कभी आपने कोई सॉफ्टवेयर देखा है, कभी कोई नज़र से गुजरा हो, डेफिनेटली आपने देखे हैं, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखें, जो आप आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में या कंप्यूटर्स के अंदर गेमें करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है। आपका दिल करता है मैं कोई मूवी देखूं, आपका दिल करता है मैं कोई नाच सुनूं, आपका दिल करता है मैं कोई सॉन्ग सुनूं, तो वो आप VLC प्लेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, या अपने सिस्टम में MX प्लेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, अपने सिस्टम में 1 2 3 प्लेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, GOM प्लेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखें ये प्लेयर्स हैं जो क्या करते हैं, आपकी वीडियो को, आपके साउंड को, या आपकी किसी भी ऑडियो वीडियो को इकट्ठा चला देते हैं। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। हदायत का मजमुआ जो कंप्यूटर को बताता है कि तूने करना क्या है। बेटा एक बात याद रखिएगा कि कंप्यूटर हमेशा वही काम कर, सॉफ्टवेयर हमेशा वही काम करेगा जिसके लिए इसे बनाया गया है। क्या काम करेगा बेटा, वही काम करेगा जिसके लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। मसलन अब बच्चे, मैं अपने कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ, अडोब फोटोशॉप। तो आपको पता है अडोब फोटोशॉप जो है वो तस्वीरें एडिट करने के लिए यूज़ होता है। अब मैं अडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करता हूँ, बाद में अगर मैं कोई सॉन्ग चलाना चाहूँ, कोई नाच चलाना चाहूँ, कोई वीडियो चलाना चाहूँ, तो वो अडोब फोटोशॉप के अंदर मैं चला सकता हूँ? बेटा नहीं चला सकता। वो मुझे कहेगा कि तू ये क्या कर रहा है, ये तो फ़ाइल ही ठीक नहीं है, ठीक है, तू मेरे अंदर ये फ़ाइल नहीं चला सकता, इसको चेंज कर। तो मैं फिर जब तक अडोब फोटोशॉप के अंदर कोई तस्वीर नहीं ना लेके आऊँगा, तो तब तक अडोब फोटोशॉप वीडियो को नहीं चलाएगा। यानी कि वो हमेशा मुझे बार बार यही कहता रहेगा कि कोई तस्वीर लाओ, मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं वीडियो नहीं चला सकता। इसी तरह अगर बच्चे आप कोई गेम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर में, तो कभी आपने ऐसा देखा, आपने गेम को इंस्टॉल किया और गेम को जब आपने डबल क्लिक करके चलाया तो वो गेम साथ ही कहती है लाओ तस्वीरें, मैं तस्वीरें एडिट करूँ। होता है बच्चे ऐसे? नहीं होता, ऐसा कतई नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो हमेशा वही काम करता है। और आपको पता है आपकी जो विंडो है जिसको आप इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर, विंडो XP, विंडो 10, ठीक है, विंडो XP वैसे बच्चे अब बंद हो गई हुई है, ठीक है, विंडो 10, 7 या 8, आपको पता है बच्चे ये भी सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, ये भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आपके पास मुख्तलिफ़ तरह के हैं। अब ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या है। तो अभी आपके लिए सिर्फ इतना याद रखना ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है।
हदायत का मजमूआ जो कंप्यूटर को बताता है कि तूने करना क्या है, और कंप्यूटर हमेशा वही काम करता है जो उस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा होता है। ठीक है। हार्डवेयर, फिर मैंने कहा आपको कि हार्डवेयर क्या है। बच्चे, फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। क्या बच्चे? फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब ये फिज़िकल पार्ट क्या है? जिनको छुआ जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है। बच्चे क्या? जिनको छुआ जा सकता है, वो तमाम पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिज़िकल पार्ट्स, या उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। मसलन बच्चे, आप कभी आपने जो कीबोर्ड है उसको टच किया कि जब आप टच करने लगते हैं तो वो कहता है ना 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 मुझे नहीं टच करना। होता है ऐसे बेटा? नहीं होता, वो आपको टच करने देता है। इसी तरह आपका माउस, ये फिज़िकल पार्ट है। ठीक है। आपका जो CPU जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, वो एक हार्डवेयर है। ठीक है। आपका जो मॉनिटर है वो एक हार्डवेयर है। ठीक है बेटा, एक बात याद रखिएगा, मैंने अभी लफ्ज़ यूज़ किया CPU, जो आप भी कदरे यूज़ करते होंगे। तो बेटा, जो मॉनिटर के साथ डब्बा पड़ा होता है ना, उसको CPU नहीं बोलते, उसको CPU नहीं बोलते। क्या कहा बेटा मैंने कहा जो मॉनिटर के साथ डिब्बा पड़ा होता है उसको हम CPU नहीं बोलते। ये बेटा याद रखना। उसको फिर क्या बोलते हैं? उसको बच्चे हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। उस डिब्बे को क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। उस डिब्बे को क्या बोलते हैं बच्चे? सिस्टम यूनिट। अब इस सिस्टम यूनिट को जब कभी आप ओपन करें तो इसके अंदर आप एक बोर्ड देखेंगे, होता है ना बच्चे? वो बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, चिप्स लगी होती हैं। ठीक है। तो उस बोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसके ऊपर अक्सर लिखा होगा, आपका देखेंगे इंटेल लिखा होगा। ठीक है, अगर वो इंटेल वालों की है। ठीक है। या आपका सनशाइन हो सकता है, इस तरह। तो जो वो चिप होती है ना छोटी सी, उस चिप को बच्चे बोलते हैं CPU। उसे क्या बोलते हैं? CPU। उस चिप का नाम क्या है बेटा? CPU। और जो पूरा डिब्बा होता है उसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं, उस डिब्बे को सिस्टम यूनिट नहीं बोलते। ठीक है बच्चे, ये तो था हमारा हार्डवेयर का, मैंने बताया। अब मैं आपको बताने लगा इनपुट क्या। इनपुट बोलते हैं बेटा दाखिल करना, दाखिल करना। इनपुट किसे बोलते हैं? दाखिल करना। इनपुट किसे बोलते हैं? दाखिल करना। जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ एंटर करते हैं ना, तो वो आप इनपुट कर रहे हैं। आप कोई आवाज़ बोल रहे हैं, माइक से कुछ बोल रहे हैं, तो वो कंप्यूटर में सेव हो रहा है, दैट इज़ एन इनपुट। आप कुछ टाइप करते हैं, वो कंप्यूटर में सेव हो रहा है, एंटर किया जा रहा है, दैट इज़ एन इनपुट। ठीक है। प्रोसेस इट। प्रोसेस बोलते हैं बेटा इंटरनल फंक्शनैलिटी, इंटरनल फंक्शनैलिटी, कंप्यूटर का अंदरूनी फंक्शन। इंटरनल फंक्शनैलिटी, कंप्यूटर का अंदरूनी फंक्शन। कंप्यूटर उस इनपुट पे जो आपने डाटा एंटर किया है उस पर जो भी कंप्यूटर इंटरनली तौर पे परफॉर्म करेगा ना, दैट इज़ एन प्रोसेस। वो क्या है? दैट इज़ ए प्रोसेस। जो भी आपने डाटा एंटर किया, कंप्यूटर उस डाटा के, देखें जब आप कोई डबल क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई कंप्यूटर अमल करता है, फिर वो आपने जो इस पर डबल क्लिक किया था वो चीज़ आपको शो करवाई जाती है। तो जो कंप्यूटर आपकी इनपुट के बदले इंटरनली तौर पे कोई फंक्शन परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रोसेस। इसकी मैं एक एग्जांपल अभी समझाता हूँ पूरी लाइन की। फिर आउटपुट कहते हैं नतीजे को। आउटपुट किसे कहते हैं बेटा? नतीजे को। आउटपुट किसे कहते हैं बच्चे? नतीजे को। आउटपुट किसे कहते हैं बच्चे? नतीजे को। देखें बच्चे, मैंने कहा कंप्यूटर को बताओ जी 2 जमा 2 बराबर वाट। तो ये मैंने क्या किया? एक डाटा इनपुट कर दिया। ये मैंने क्या किया? डाटा इनपुट कर दिया। अब कंप्यूटर इंटरनली तौर पे कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, प्रोसेस परफॉर्म करेगा। वो क्या करेगा? इन 2 नंबर्स को जमा करेगा। क्या करेगा? जमा करेगा। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक
प्रोसेस है, जमा करके वो आपको कह देगा 4 जवाब है। तो ये आपको क्या मिल गया, एक आउटपुट। ये आपको क्या मिल गया, आउटपुट। ये आपको क्या मिल गया बच्चे, आउटपुट। इसी तरह मैं कहता हूँ, बताओ सिस्टम को मैं कहता हूँ 2 × 3 = व्हाट। तो ये मेरी तरफ से इनपुट है। अब कंप्यूटर इस इनपुट के बदले कोई ना कोई प्रोसेस करेगा। वो प्रोसेस क्या होगा, ज़रब का। ज़रब करके कंप्यूटर मुझे कहेगा जवाब है इसका 6। तो ये 6 क्या है, आपके लिए एक आउटपुट है। तो देखें बेटा, मैंने कहा इट टेक्स इनपुट। कंप्यूटर आपसे कोई ना कोई इनपुट लेता है, प्रोसेस इट, उस पर कोई ना कोई अमल करता है और आपको फिर कोई ना कोई आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो आपको इसमें कोई ना कोई फिर आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाती है। अच्छा, ये तो थी बेटा इसकी बेसिक सी डेफिनेशन। इसके अलावा हम 2 टर्म्स अक्सर यूज़ करेंगे, उनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उन दोनों टर्म्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। देखिए बेटा, वो 2 टर्म्स हैं आपकी, एक है डाटा, एक है आपकी इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है? बेटा डाटा हम इनपुट करते हैं। डाटा हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, ये एक आउटपुट होती है। इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, एक आउटपुट होती है। इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, एक आउटपुट होती है। इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, एक आउटपुट होती है। और डाटा क्या है, एक इनपुट होती है। अच्छा देखिए, ये दोनों में डिफरेंस लिखने लगा हूँ। डाटा इज इनपुट, इंफॉर्मेशन इज आउटपुट। मालूमात एक नतीजा आता है, यानी कि डाटा कंप्यूटर में दाखिल किया जाता है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से ली जाती है प्रोसेस करने के बाद। डाटा इज नॉट रेंज्ड, ये रेंज नहीं होता। इंफॉर्मेशन इज रेंज्ड, मालूमात रेंज होती है। बेटा इसको लिख लीजिएगा साथ साथ। इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डाटा, मालूमात डाटा पे डिपेंड करती है। डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, डाटा मालूमात पे डिपेंड नहीं करता। डिफ़िकल्ट टू रिकलेक्ट, इसको दोबारा इकट्ठा करना मुश्किल है। ईजी टू रिकलेक्ट, इसको थोड़ा दोबारा इकट्ठा करना आसान है। देखें बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या है। डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन इसका नतीजा होता है। अब ये डाटा कोई ना कोई भी डिजिट हो सकता है, आपका तस्वीर हो सकती है, आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अल्फ़ान्यूमेरिक हो सकते हैं। अल्फ़ान्यूमेरिक मतलब अल्फाज और गिनती दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो मालूमात जो होती है ये आपकी आउटपुट होती है। अब दोनों में मैंने डिफरेंस बताया कि डाटा इज़ इनपुट, ये एंटर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन इज़ आउटपुट, इन्फॉर्मेशन नतीजा होता है। फिर मैंने कहा डाटा इज़ नॉट अरेंज्ड, डाटा को अरेंज नहीं किया जा सकता। डाटा इज़ नॉट अरेंज्ड, ये अरेंज नहीं होता, अभी डिसअरेंज होता है। इन्फॉर्मेशन इज़ अरेंज, मालूमात अरेंज होती है। फिर मैंने कहा इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डाटा, मालूमात डाटा पर डिपेंड करती है। डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, जबकि जो डाटा है वो मालूमात पर डिपेंड नहीं करता। डिफ़िकल्ट टू रिकलेक्ट, इसको दोबारा इकट्ठा करना मुश्किल है। ईजी टू रिकलेक्ट, इसको दोबारा इकट्ठा करना आसान है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। गवर्नमेंट ने ना
सेंसिस वालों को कहा, मरदमशुमारी वालों को, कि इकट्ठा करके आओ, बताओ कि मुल्क की आबादी कितनी है। तो अब सेंसिस वाले, मरदमशुमारी वाले एक एक घर में जाते हैं और चेक करते हैं तुम्हारे घर में कितने हैं, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। तो बेटा वो डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो इकट्ठा करने के बाद पूरे डाटा को जमा करेंगे, उस पर कोई प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस यानी जमा करेंगे कि टोटल आबादी कितनी है। फिर गवर्नमेंट को बताएंगे जी इतनी आबादी है, तो वो जो बताएंगे इतनी आबादी है 22 करोड़, तो वो फिर एक आउटपुट है। इसी तरह हम अगर ये सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, इस घर में इतने, इस घर में इतने, इस घर में इतने, जाके कंप्यूटर में एंटर करते रहते हैं, तो वो जो हम डाटा एंटर कर रहे हैं दैट इज़ इनपुट। कंप्यूटर उस पर कोई ना कोई प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर कहता है कि जी टोटल आबादी इतनी है, तो दैट इज़ एक आउटपुट, दैट इज़ एन आउटपुट। ठीक है बच्चे, ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस था, इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर की डेफिनेशन जो आपको बताई गई, उसमें जो टर्म्स आपको बताई गई वो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में काम आएंगी। अगर आपको इनका नहीं पता होगा तो आपको फिर याद करने में दुश्वारी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर में किसी तरह का कोई मसला नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 2 में इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे। ठीक।